प्रिंसिपल की जो है सोच का फर्क है और वो किसी का भी भला कर ही नहीं सकती, उसकी सोच भी नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लगा रही वो। तो इसके पता नहीं वो घर के नॉर्म कहाँ से बना रखे हैं इसने। अब जो है ये दो एक प्रिंसिपल एंड कंपनी बन गया स्कूल, ये यूनिवर्सिटी के अधीन स्कूल नहीं रहा, ना सरकारी संस्थान को समझ रही है किसी को। अब 1 अप्रैल को 1 साल पूरा हो जाएगा, जितनी बच्चियां हैं हम जो है गेट के सामने भूख हड़ताल करेंगे उनके परिवार सहित। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। आज एक खास मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। खानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक गुरुकुल स्कूल चलाया जा रहा है, वहाँ पर प्रिंसिपल के द्वारा महिलाओं के ऊपर शोषण करने का आरोप जो है महिलाओं के द्वारा लगाया गया है। तो हमारे साथ एक वहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं, उनके पिताजी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्या कुछ वहाँ पर मामला ये सारा चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं बसंत सिंह दून, गांव कटवाल से हूँ। एक अतिथि पीटीआई मेरी बेटी सुलोचना कुमारी 2010 में ज्वाइन किया था, वहाँ एडवर्टाइजमेंट निकाली थी यूनिवर्सिटी ने, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था साफ तौर से कि हरियाणा डायरेक्ट निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा के अनुरूप वैकेंसी निकाली थी और उसने सितंबर 20 में ज्वाइन किया। अब जो है उसके बाद उसका एक तो पदनाम बदल दिया गया उनका, टीचिंग असिस्टेंट कोई पद ही नहीं होता शिक्षा विभाग में। मैंने जो आरटीआई लगा करके डायरेक्टर डीएससी डायरेक्टर एजुकेशन से वो जवाब मांग रखा है, वो आया हुआ है, जवाब दिया है। कोई पद नहीं है टीचिंग असिस्टेंट का शिक्षा विभाग में। इनको एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पाया इन बच्चियों को जो 16-17 तो टीचिंग असिस्टेंट नाम दे दिया। डीओ साहब मना करके दे दिया तल टीचिंग असिस्टेंट कोई पद नहीं, इनको जो है एक्सपीरियंस नहीं दिया जा सकता इस पद नाम से। अतिथि शिक्षक लिखो, अतिथि शिक्षक ये रखा और 1 अप्रैल 2021 से इनको हटा दिया बिना कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, किसी भी प्रकार के वर्बली बोल दिया प्रिंसिपल ने शाम को 31 मार्च को, कल से आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। बच्चियों ने कहा जी क्यों, क्या बात हुई? बोला मुझे नहीं पता। उसके बाद छुट्टी कर दी, हाई कोर्ट में रिट डाली तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया 16 दिसंबर 21 में आदेश दिया कि इनको कंसीडर किया जाए। जैसे एक इन्हीं के साथ एक और लड़की थी, उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब उसी केस से इसको इनका भी केस ज्वाइन कर दिया गया। ये 3 थी, वो अकेली थी, उसका स्टे हो गया था, उसी के साथ जोड़ा जाए और इनको कंसीडर किया जाए। कितने? 7 टीचर थी, जो गेस्ट टीचर थी 7 को हटा दिया। तो कितने टाइम तक इन्होंने वहाँ पे सर्विस की? मेरी बेटी ने 11 साल तक करी, लगभग सितंबर से 10 से लेकर के और 31 मार्च तक 10 साल 7-8 महीने बनते होंगे मेरे ख्याल से। और जो दूसरे लगे हुए थे? दूसरे लगे वो इसके बाद की हैं, किसी के 10 साल हुए हैं, किसी के 9 साल हुए, किसी के 8 साल हुए। तो निकालने के पीछे क्या वजह है? निकालने के पीछे की वजह का नहीं पता, मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल की जो है सोच का फर्क है और वो किसी का भी भला कर ही नहीं सकती, उसकी सोच भी नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लगा रही वो। उसके बाद भी उसने लिख के दी है वर्कलोड नहीं है। जबकि मैंने आरटीआई लगा करके केजीएसएस कन्या गुरुकुल में 1250 बच्चे पिछले सेशन में, और परमानेंट पीटीआई एक मेरी बेटी थी, गेस्ट पीटीआई, और कैंपस स्कूल में यूनिवर्सिटी के अधीन 504 बच्चे थे, वहाँ 2 पीटीआई परमानेंट। और मैंने आरटीआई लगा करके यहाँ गढ़ी सराय नामदार का मिडिल स्कूल में, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 153 बच्चे, 2 पीटीआई। शेरसा राई खंड में मैंने आरटीआई लगा करके वहाँ से जानकारी मांगी, 172 बच्चे, 2 पीटीआई। तो इसके पता नहीं वो घर के नॉर्म कहाँ से बना रखे हैं इसने। अब जो है ये दो एक प्रिंसिपल एंड कंपनी बन गया स्कूल, ये यूनिवर्सिटी के अधीन स्कूल नहीं रहा, ना सरकारी संस्थान को समझ रही है किसी को, ना कोई इसमें इसके ऊपर एक्शन लेने वाला है। कहाँ गुहार आप लगा चुके हैं अब तक? हर जगह, वीसी साहब को, रजिस्ट्रार को, और जबकि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को भी मैंने एप्लीकेशन लिखी, रजिस्ट्री करवा रखी है गवर्नर को भी और जो है चीफ मिनिस्टर को भी, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। और बार एक बार नहीं, बार 20 बार एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट भी करी। मैंने प्रिंसिपल से वर्बली पूछा था, मैं बोला मैडम एक बात बताओ, हम कोशिश कर रहे हैं इन बच्चियों प्रति, आप पॉजिटिव हो या नहीं हो? मतलब मेरी पॉजिटिव नेगेटिविटी से क्या है, इन लोगों ने करना है। और खुद जो है इन लोगों ने यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया, कंसीडर करो, हाईकोर्ट के आदेश की पालना की जाए
और इनको कंसीडर किया जाए, उसके बावजूद भी जो है प्रिंसिपल ने वही डाक के दिन बाद वर्कलोड नहीं हैगा वाला दे करके और इनको ज्वाइन नहीं कराया। और उन बच्चियों के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, तुम लिख के दो एटेस्टेड हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम 1 साल के अंदर इसी सेशन के लिए इस सेशन के लिए अगले सेशन में अगर क्लियर नहीं होगा तो एस्टेट छोड़ देंगे। एस्टेट उनके ऊपर लागू नहीं था और पीटीआई के ऊपर एस्टेट उस समय भी लागू नहीं था और आज भी लागू नहीं है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे हाईकोर्ट में जो है हमने फिर वो जो उसने डिसीजन दिया था, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उसको फिर एप्लीकेशन लगाई जी, दोबारा इनको आदेश दिया जाए और नहीं तो फिर जो है अदालत की अवमानना का केस हमने डालना पड़ेगा मजबूरन। जितने समय वहाँ पर नौकरी की, क्या उस टाइम तक की पूरी सैलरी सभी को मिल चुकी है? नहीं मिली जी। इन लड़कियों ने 16-17 लड़कियां थी, इन्होंने रेट डाली थी भाई हमें पूरी सैलरी दी जाए जो गेस्ट टीचरों को सरकार में मिल रही है। सरकार में 2017 में रेट डाली ना, उस समय मेरी बेटी के बराबर जो इक्वल जेबीटी वगैरह टीचर थे उनकी सैलरी थी 19,000 रुपये और इनकी थी 14,000 रुपये, 14,400 रेट डाली। और दूसरे जो लेक्चरर मास्टर थे उनकी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे बेटी का पता है इसकी 19,000 थी। वो डिमांड करी तो 19,000 ही एक्सेप्ट कर ली, हम यही दे देंगे और जब तक परमानेंट व्यक्ति नहीं आएगा तब तक रिलीव नहीं किया जाएगा। ये आदेश दिया हाईकोर्ट ने, उसके बावजूद भी रिलीव कर दिया इन्होंने। और वो नवंबर 18 में जो है ऑर्डर पास किया था यूनिवर्सिटी ने ईसी की मीटिंग में, नवंबर 18 से लेकर के 31 मार्च 19 तक की सैलरी वो बढ़ी हुई सैलरी वो नहीं दी गई है। और फिर 31 मार्च 19 से लेकर 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20 तक की सैलरी सितंबर 20 में मिली, बढ़ी हुई। लेकिन उसके बाद अब जो है सैलरी फिर बढ़ी हुई नहीं मिली। ये 1 अप्रैल 20 से लेकर के 21 तक की बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिली है, नहीं दी गई है। ये बोल रहे हैं हमने सैलरी दे दी, बार बार लिखते हैं अगर सैलरी का भुगतान किया गया, ये जो गलत है जी। इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कुछ आगे आपका रहेगा धरना? आगे ये भी रहेगा। आगे 1 अप्रैल को 1 साल पूरा हो जाएगा। जितनी बच्चियां हैं हम जो है गेट के सामने भूख हड़ताल करेंगे उनके परिवार सहित। तो ये थे हमारे साथ जो वहाँ से पीड़िता है सुलोचना, उनके पिताजी। इन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ एक प्रिंसिपल की मनमानी के द्वारा बच्चों को बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया। और अब जो है हाई कोर्ट का, इनका कहना है कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है। इन्होंने साफ साफ से जो है प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वहाँ प्रिंसिपल जो है अपनी मनमानी वहाँ पर कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो है अन्याय वहाँ पर किया जा रहा है और सरकार भी इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।